मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी अपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनका कान खड़े होने चाहिए थे। नहीं, मैं केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व पर चलने वाला आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये भी याद दिलाया अरविंद केजरीवाल को कि किस तरीके से उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया था धारा 370 हटाने के लिए। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही अंदाज में, सुनिए। केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनका कान खड़े होने चाहिए थे। जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की 370 निकालते वक्त उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते वक्त आपने सपोर्ट किया बीजेपी को। अब देखिए ना, अब क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट किए ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर, जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के वक्त कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं। नहीं, मैं केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व पर चलने वाला आदमी है वो। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जब राज्यसभा में इस बिल को लेकर आए तो इस बिल को गिराया जा सके, विपक्षी एकता की बात उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन नहीं करेंगे। और धारा 370 हटाने पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का समर्थन किया था, उस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की अरविंद केजरीवाल के लिए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को असदुद्दीन ओवैसी का सहारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में कितने नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का आश्वासन दिया जाता है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुलाकात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हो रही है। और दोनों ही नेताओं के जो रिश्ते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ काफी अच्छे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को पूरी उम्मीद है कि दोनों ही नेताओं की ओर से उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में अगर इस बिल को गिराना है तो उन्हें 120 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लेकिन 120 सदस्यों का समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास कांग्रेस का समर्थन होना भी जरूरी है और कांग्रेस ने भी अभी तक अरविंद केजरीवाल को मुलाकात तक के लिए समय नहीं दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती काफी ज्यादा टफ हो रही है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर जिस तरीके से अध्यादेश फिलहाल तो लागू है, लेकिन जब ये लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा में गिराने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो इस बिल को राज्यसभा में गिराया जा सकता है और ये बिल जो है ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल होगा। तो फिलहाल इस सेमीफाइनल की फाइट में अरविंद केजरीवाल को ओवैसी झटका दे चुके हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कौन कौन नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आते हैं और कौन विरोध करते हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।